आज हम पढ़ते हैं संविधान क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास क्रम। तो सबसे पहले संविधान शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो संविधान शब्द का अर्थ होता है कि कानूनों का समूह या संग्रह, जो कि किसी कानून निर्मात्री या संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निश्चित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। संविधान के अंतर्गत वो कानून निहित किए जाते हैं। संविधान किसी भी देश का या राजनीतिक व्यवस्था का सबसे अहम और मुख्य टॉपिक है, क्योंकि संविधान के बिना किसी भी देश के शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यानी कि कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने क्लैरेंडन के संविधान के रूप में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्योंकि इंग्लैंड में पादरी वर्ग और शासक वर्ग के बीच शक्तियों को लेकर तनाव और वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी। उस तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए और पादरी वर्ग और शासक वर्ग के बीच शक्तियों को निहित करने के लिए क्लैरेंडन के संविधान के रूप में चार्ल्स द्वितीय ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया था। वहीं दूसरी ओर विश्व संविधान के पिता, संविधान के जनक या पिता माने जाते हैं जेम्स मेडिसन को विश्व संविधान के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। अरस्तु के अनुसार देखें तो संविधान की परिभाषा क्या है कि संविधान राज्यों के कार्यों व नागरिकों के अरस्तु के अनुसार देखें तो संविधान का अर्थ है कि संविधान राज्यों के कार्यों व नागरिकों के अधिकारों को निहित करता है या निश्चित करता है। इंग्लैंड में एक और विचारधारा देखने को मिलती है कि अलिखित संविधान होने के कारण अलिखित संविधान को मुनरो ने न्यायालयों के हाथों की कठपुतली माना। अलिखित संविधान को मुनरो ने न्यायालयों के हाथों की कठपुतली माना है। वहीं लॉर्ड मैकाले का मानना है कि लिखित संविधान क्रांति का कारण। लॉर्ड मैकाले ने लिखित संविधान को क्रांति का कारण माना है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लिखित संविधान है उस समय के अनुसार लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होता रहता है और संविधान एक जगह स्थिर रहता है, संविधान में परिवर्तन नहीं होते, जिस कारण लोगों में उसके प्रति विवाद उत्पन्न होता है, जिससे क्रांति उत्पन्न हो सकती है। तो इस कड़ी में हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान का विकास क्रम, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ शुरू हो गया था। वैसे तो भारत में संविधान की प्रक्रिया इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ साथ हो गई थी, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था की प्रथम प्रयास था भारत में
शासन व्यवस्था को सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इसी एक्ट में 15 सदस्यीय परिषद का भी निर्माण किया गया। और 1774 में इसी एक्ट में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। सर एलिजा एम्पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। इसके आगे आता है भारतीय संविधान के विकास के क्रम में 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 6 सदस्य थे। 6 सदस्यीय था, जिसमें एक वित्त मंत्री इंग्लैंड का, एक विदेश मंत्री व 4 अन्य सदस्य जो कि प्रीवी काउंसिल से लिए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, एक इंग्लैंड का वित्त मंत्री, एक विदेश मंत्री, 4 अन्य सदस्य प्रीवी काउंसिल से चुने जाते थे। ये पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हुआ। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक चीज और हुई कि अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना। 1774 के पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारी जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कार्यरत थे, उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1784 में की गई। इसके बाद अगला एक्ट आता है 1793। अब शुरू होते हैं चार्टर एक्ट। 1793 चार्टर एक्ट, इसकी
का पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये प्रथम चार्टर, पहले कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रथम चार्टर एक्ट कब आया, तो 1793 में प्रथम चार्टर एक्ट आया, जिसके अंतर्गत कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापार का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला चार्टर एक्ट आएगा 20 साल बाद, यानी कि 20 साल, 1793 प्लस 20 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 20 साल पूरे होने पे क्या हुआ, एकाधिकार की समाप्ति। किंतु एकाधिकार व्यापार पर खत्म कर दिया गया 20 साल बाद 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, लेकिन चाय पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। इसके साथ साथ चीन के साथ व्यापार पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहा, चीन के साथ व्यापार बरकरार रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो चार्टर एक्ट है हर 20 साल के बाद आए। पहला चार्टर एक्ट 1793, दूसरा 1813, 1793, फर्स्ट सेकेंड 1813, थर्ड 1833 और फोर्थ 1853। 1853 का चार्टर था, लास्ट था। अब हम करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट में मुख्य बात थी कि प्रतियोगी परीक्षाएं आरंभ कर दी गई 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 10 प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1833 में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन भारत से दास प्रथा का उन्मूलन की बात करें तो वो हुआ 1843 में। इसी एक्ट के अंतर्गत 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1843 में दास प्रथा का भारत से उन्मूलन हुआ। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाया जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल कौन बने भारत के, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, और वारेन हेस्टिंग्स बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके बाद है अंतिम चार्टर 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट, जो कि चार्टर की कड़ी का अंतिम चार्टर था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम शुरुआत होंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षाएं खुले तौर पर की जाने लगी। जो कि नौकरियों के लिए प्रतियोगिता के तौर पर परीक्षाएं होती थी, वो खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से की जाने लगी। और बंगाल का शासन व्यवस्था बड़ी और रियासत बड़ी होने के कारण बंगाल हेतु अलग से
लेफ्टिनेंट पद की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट यानी कि अंतिम चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है 1858। 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लागू हुआ? क्योंकि 1857 में क्या हुई? क्रांति। क्रांति के कारण भारत में अंग्रेजी सरकार की या ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई, जिसके कारण 1858 में मजबूरन क्या करना पड़ा? शासन की व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई 1858 के भारत परिषद अधिनियम में कि शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधी ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश संसद के अंतर्गत चली गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बने प्रथम वायसराय भारत के। इसके अलावा क्या हुआ? 1858 15 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना। बोर्ड या परिषद की स्थापना 1858 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत की जाने लगी। इसके अलावा सिविल सर्विसेज परीक्षाएं पहले चुनिंदा लोग दे सकते थे, लेकिन अब सब खुले तौर पर परीक्षाएं सिविल सर्विसेज की भारत में करवाई जाने लगी 1858 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद है 1861। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया कि 3 विधान परिषदों की स्थापना की गई, जिसमें पहला बंगाल, दूसरा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश और तीसरा पंजाब। इन 3 विधान परिषदों की स्थापना की गई, जिसकी में 1862 में बंगाल की, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की और 1897 में पंजाब को विधान परिषद बनाया गया। इसके अलावा 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी